आप फिर कैसे कर लेंगे जब डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है? कौन सी आपके डबल पास इंजन? व्हील अगर हो गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको हेल्प ही नहीं मिलेगा तो फिर आप क्यों हेल्प कहेंगे? चाहिए? क्यों हेल्प चाहिए? तो फंड कहां से लाएंगे आप? फंड मैं यहाँ क्या से मतलब generate बिहार तो का अभी तक तो कई सरकारें ये रो रही कि सेंटर से मदद नहीं मिला। अभी तक की तो कई सरकारों ने ये स्थिति करी है, तभी तो हम लोग इस दुर्दशा में जी रहे हैं। बिहार का जो बजट 3,20,000 करोड़ का है, वो क्या केंद्र सरकार देती है? बिहार सरकार का अपना बजट 3,20,000 करोड़ का है ना। 13 करोड़ लोगों की कोई ताकत नहीं है, हम लोग की कोई सोच नहीं है। सेंटर देगा, उसी से काम चलेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जनसुराज ने कहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं चाहिए। ये इसलिए क्योंकि नहीं चाहिए। विशेष राज्य का नहीं दर्जा हमेशा चाहिए। हर कोई मांगता रहा। नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। बट प्रशांत जी, ये तो विशेष राज्य के दर्जा से क्या हो जाएगा? विशेष राज्य की दर्जा को पहले आप समझिए, उससे क्या होता है। विशेष राज्य के दर्जा से इतना ही होगा कि जो सेंटर की स्कीम्स हैं 90s उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन जो है वो 60 से बढ़कर 90 हो जाएगा। मान लीजिए मनरेगा को आप ले लीजिए, अभी है कि भाई 40% आपको फंड देना, 60% मनरेगा दिल्ली से आता है। अगर स्पेशल स्टेटस आपको मिल गया तो आज मनरेगा में पिछले साल बिहार का यूटिलाइजेशन है 39%। तो अगर केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ भी जाए तो आपका तो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है। जब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन 60 हो या 90, और जो पैसा आया उसमें 40% तुमने लूट लिया, घूस लिया। तो सेंटर का पैसा अगर आता भी ज्यादा तो यहां ज्यादा लोग लूटपाट मचाते। मेरे भाई, सिर्फ सेंटर के पैसा आ जाने से थोड़ी ना सुधार हो जाएगा। पिछले साल बिहार में 61,000 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड गया है, अपना फंड। आप कह रहे फंड नहीं है? भाई आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, मैं बोलूंगा, लोग कहता है भाई पत्रकारों पर आप झल्लाते हैं। गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड 61,000 करोड़ हैज गॉन अनस्पेंड, और आप कह रहे हैं कि पैसा कहां से लाओगे? ये वही आपका पूर्वाग्रह है, बिहार में तो पैसा है नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इनके पास विल नहीं था? हैं? इनके पास विल नहीं था करने का? विल नहीं, इट्स व्हाट आई कॉल इन बिहार इट्स पावर ऑफ इनर्सिया। काम नहीं करना है, काम नहीं करना है यार। चोरी जितना आया उसी में चोरी कर लो, ज्यादा चोरी करने के लिए भी काम नहीं करना है। और ये कोई बिहार की स्थिति है ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर के जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक के मॉडल आप देखेंगे, कई राज्य जब इस तरह की गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं तो लोग जो है उसी में लूटपाट कर रहा है, उसको बढ़ाने का, केक को बड़ा करने का प्रयास ही नहीं है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में करप्शन नहीं है। शायद इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड द करप्शन इज मोर इन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु देन बिहार, लेकिन एज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बजट बिहार में करप्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में बजट है 7 लाख करोड़, बिहार में बजट है 3 लाख करोड़। अब यहां 3 लाख को इसको बढ़ाना नहीं है, इसको जो है इसी में से लूटना है। बट प्रशांत जी, इसीलिए मर रहे हैं हम लोग। प्रशांत जी, एक बात जो आपने कही ना कि सेंटर को हम यहां से व्यवस्था कर लेंगे, बट सर इसमें से भी अगर आप देखेंगे स्टेट ओन रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है वो 60 से 70,000 करोड़ है। मेरे भाई देखिए, मेजॉरिटी एक तो आप पहले एक बात समझ लो कि जो सेंटर से पैसा स्टेट को मिलता है वो कोई सेंटर एहसान नहीं कर रहा है, टैक्स कलेक्ट हो रहा है। उसमें फिनेंस कमीशन का एक रिकमेंडेशन है, फॉर्मूला होता है, उतना पैसा टैक्स में आपको राज्यों को भेजना ही भेजना है। अगर 42% पैसा फिनेंस कमीशन ने बनाया हुआ है कि ये पैसा राज्यों को जाएगा, तो सरकार चाहे मोदी जी की हो या आपकी हो, वो 42% पैसा बिहार का देना है, क्योंकि वो टैक्स का कलेक्शन बिहार में हो रहा है। वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये तो नेता खड़े होकर भाषण देते हैं कि हमने इतना पैसा भेजा, अपने पिताजी का पैसा थोड़ी भेजे हो भाई। जो पैसा यहां से कलेक्ट होके जाता है, बिल्कुल सही बात, उसी में से तो आप सेंट्रल जो पूल बनता है, उस पूल से आप डेवोल्यूशन का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हम लोग नहीं बनाते हैं। एग्री कर रहा हूं आपकी बात। एक मिनट रुकिए। फिनेंस कमीशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, केंद्र सरकार बनाती है, वो हर 5 साल पर ये फॉर्मूला तय करते हैं और ये बताते हैं कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। एक मिनट रुकिए। जीएसटी आया, पहले बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट मिलता था, अब नहीं मिलता है। वो चाहे मोदी जी की सरकार हो या किसी की सरकार हो। एज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सेंट्रल पूल देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन सेंट्रल ग्रांट टू और सेंट्रल सपोर्ट टू बिहार। ये बेवकूफ नेता यहां आकर, सर वो आप इतनी ग्रोथ, अरे सुनो तो मेरी बात भाई, सुनो मेरी बात। आप अगर आप सवाल टेक्निकल पूछ के समझना चाहते हो तो समझिए, नहीं तो दिन भर आप नेताओं से बात कर ही रहे होंगे, प्लीज, तो आपको समझा ही रहे होंगे यहाँ का जाति का समस्या। मेरे भाई ऐसा है कि एज प्रोपोर्शन टू द सेंट्रल पूल बिहार का एलोकेशन 1% भी नहीं बढ़ा है पिछले 10 साल में। अब सम्राट चौधरी जैसे नेता, भाजपा के नेता आकर कहेंगे कि मोदी जी ने 5 लाख करोड़ रुपया दे दिया। अरे भाई, तो सेंट्रल का बजट भी तो
15 लाख करोड़ से बढ़ के 45 लाख करोड़ हो गया, वो तो नॉर्मल चीज है। बिहार में नीतीश जी कहते हैं हम जब मुख्यमंत्री बने थे तो 25,000 करोड़ बजट था, अब 3 लाख करोड़ बजट है। ये आपका कोई, ये तो नॉर्मल इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ है। वो कोई भी रहेगा, आप नहीं भी रहते 15 साल आप नहीं भी रहते तो भी इतना हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 2025 में जब 20 साल इनके हो गए डबल इंजन के, तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। दिस इज व्हाट शुड बी लुक्ड एट।